गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैंपियन क्लासेस में। सो आज है 16 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ कवर करेंगे स्टैटिक जीके को। और वीडियो के लास्ट में मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। इसी के साथ आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले करने वाले हैं क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हर साल भारत में आपको देखने को मिलेगा 14 अप्रैल के ही दिन को ही हम लोग कौन सी जयंती मनाते हैं। तो किसकी जयंती मनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो पूरे 105 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, तो इनका नाम है सचिनानंद मोहंती के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पर रहा है, तो वेनेजुला आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है, तो चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश का स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो मध्य प्रदेश की आपको देखने को मिलेगी गोंड पेंटिंग, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो रशिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसके द्वारा, तो सुमित सिंह के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है अदानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया है, तो आपको देखने को मिलेगा गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है इनका नाम है जस्टिस अनिरुद्ध बोस, आपको इनका नाम याद रखना। ओके, तो यहाँ हमने किया है क्विक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अभी हाल ही में किस देश के द्वारा पोइला बैसाखी का त्योहार मनाया गया है, तो पोइला बैसाखी की बात करें तो किस देश के द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी देखने को मिलेगा आपको बांग्लादेश के द्वारा हर साल आपको देखने को मिलेगा कि पोइला बैसाखी का त्योहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चयनित किया गया है, तो इनका नाम है जगजीत पावड़िया। क्या नाम है, जगजीत पावड़िया, जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं। इन्हीं को ही अभी हाल ही में इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है। तो जानते हैं इसकी क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत में श्रीमती जगजीत पावड़िया जो कि सबसे अधिक वोटों के साथ अंतरराष्ट्रीय नार्कोटिक्स बोर्ड के द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं। इसके अलावा भारत में संयुक्त राष्ट्र में कई अन्य निकायों के लिए भी ये चुनी गई हैं। इसी के साथ बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 17 सहायक संस्थाओं में रिक्तियां जो कि आपको देखने को मिलेगी, रिक्तियां हैं भरने के लिए 9 अप्रैल 2024 को चुनाव हुए थे और इन रिक्तियों को गुप्त मतदान और नामांकन और प्रस्तुति के माध्यम से भरा गया था। वहीं जगजीत पावड़िया की बात करें तो मार्च 2025 से 30 से शुरू होने वाले तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वहीं पहली बार इन्हें 2015 में अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुनी गई थी। पावड़े की बात करें जो कि 2020 से लेकर 2025 तक यानी 5 साल के कार्यालय के लिए आपको देखने को मिलेगा कि चुनी गई है। तो आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है। इसके साथ 2021 और 22 में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किया गया है। वहीं इस बार 5 पदों के लिए चुनाव लड़ रहे 24 उम्मीदवारों में पावड़िया को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इनके द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 53 सदस्यों में से 41 वोट इन्हीं को दिए गए हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड की बात है और 3 बार किसी पर्सन को अगर कोई कार्यकाल दिया जा रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको तीनों ही कार्यकाल याद रखना है, ठीक है। पहली बार 2015 में चुना गया था, सेकेंड टाइम 2020 से लेकर 25 तक रहा, फिर 2025 से लेकर 2030 तक रहेगा। यानी आने वाले समय तक आप जो भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा ही आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया था। वही हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के अन्य मुख्य अंग सुरक्षा परिषद महासभा। इसी के साथ बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रस्टीशिप परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय भी इसमें अंग आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम बात करें आर्थिक और सामाजिक संस्कृति और स्वास्थ्य
मामलों के साथ साथ मौलिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के संबंध विषयों पर कार्य करने का काम करता है। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके नाम से ही क्लियर है कि क्या काम करेगा, इसलिए आपको इसके नाम पे भी फोकस करना होगा। इसे बात करें कि मेंबर कितने हैं, तो 54 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे अन्य देश के हैं, ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में के द्वारा 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से हर एक चीज क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है? तो इनका नाम क्या? इनका नाम है रश्मि कुमारी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब अपने नाम किया गया है। तो ये कोई आपको इसलिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो एक बार या 2 बार इस किताब को अपने नाम किया है, ठीक है। तो नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल की बात करें तो 12वां बार, ठीक है ना, तो 12वीं बार आपको याद रखना। इनका नाम क्या? रश्मि कुमारी नाम है। आई बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की तो रश्मि कुमारी के द्वारा 91वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियन में के नागा ज्योति को हराकर अपना रिकॉर्ड बना लिया गया, जो कि 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब इनके द्वारा हासिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि के श्रीनिवासन के 7 श्वेत स्लैम सहित अपना चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार एकल खिताब जीता। वहीं चैंपियनशिप में बात करें तो पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 237 पुरुष वहीं 174 महिला प्रतियोगिताओं के द्वारा भाग लिया गया था। इसमें 12 संस्थाएं और 27 राज्यों के प्रतिभागियों के द्वारा राष्ट्रीय कैरम उत्कृष्टता में प्रकाश डाला गया। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने की पुस्तक की बात करें तो द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा ही द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड बुक का आपको देखने को मिलेगा कि विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडिया। तो भारत के द्वारा अगर हम बात करें जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है प्लास्टिक ओवरशूट डे, इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा वो कौन सा देश है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति प्लास्टिक जो कि सबसे ज्यादा कम जो कि देखने को मिलेगा कि अपशिष्ट उत्पादन दर रही है, ठीक है। तो भारत के द्वारा रही, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करें यहाँ पर स्विट्जरलैंड के द्वारा अभी ई अर्थ एक्शन में हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि भारत जो कि दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे में योगदान देने वाले शीर्ष 12 योगदानकर्ताओं में से एक है। वहीं 12 अप्रैल 2024 की बात करें तो इस रिपोर्ट में जारी करके बताया है प्लास्टिक ओवरशूट के द्वारा कि इटीरिया की बात करें तो इनके द्वारा अभी देखने को मिलेगा कि कुप्रबंधित या फिर अपशिष्ट सूचकांक में सबसे खराब स्थिति देखी गई है, जबकि इसमें अगर हम बात करें बरमूडा जो कि सबसे निचले स्थान पर देखा गया है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा जो कि उत्पादन दुनिया में सबसे कम यानी 8 किलोग्राम प्रति वर्ष है। वहीं फिर 2024 की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका कचरा कितना हो गया है, तो 7.4 मिलियन टन, जो कि बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर इन सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में समाचारों में देखे गए बेबी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपको याद रखना है, टू स्टडी मरकरी मैग्नेट फील्ड कंपोजिशन एंड जूलॉजी। तो ऑप्शन सी आपको देखने को मिलेगा करेक्ट है। आइए जानते हैं इसकी आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो ये एक मिशन है जो कि आपको देखने को मिलेगा 2 अंतरिक्ष यान एक बुध की कक्षा में मिलते हैं जो कि ग्रहों का अध्ययन करने का काम करेंगे। वही इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो कि बुध चुंबकीय क्षेत्र, इसकी रचना संरचना और इसकी सतह पर जो कि सौर हवा होगा उससे बातचीत करने का अध्ययन का काम करेगा। वहीं ये ग्रह जो कि वैज्ञानिक इतिहास का भी अध्ययन करेगा। इसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा 2018 में फ्रेंच गुआना के आपको देखने को मिलेगा इसमें कि एरियन 5 मिनट तक चलाया गया था। वहीं 2025 में बुध की प्रतिमा शुरू होने वाली यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त परियोजना है। इसी के साथ ESA का मरकरी प्लानेटरी ऑर्बिटर की सतह और आंतरिक भाग का अध्ययन जो कि जास्का चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन होगा। इस मिशन का नाम आपको देखने को मिलेगा गॉसेप बेबी रखा गया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा एक इतावली आपको देखने को मिलेंगे कि ये गणितज्ञ इंजीनियर थे जो कि बुध क्लास में महत्वपूर्ण उनके द्वारा योगदान दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में आईएमएफ की एमडी किसे नियुक्त की गई है, तो अभी अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी बनाए गए। इनका नाम क्या, इनका नाम है क्रिस्टीना जोर्जीवा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। आइए जानते हैं बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं, तो इनका नाम है क्रिस्टलिना जोर्जीवा, जो कि फिर से 5 साल के लिए नए कार्यकाल के लिए आपको देखने को मिलेंगी कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। वही इनका नया कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाला है। क्रिस्टिना की बात करें तो इनको याद रखिएगा ये कहाँ की है, तो ये बुल्गारिया की देखने को मिलेंगे, जो कि पहली बार 2019 में 5 साल का कार्यकाल इन्हें दिया गया था आईएमएफ के एमडी के रूप में। वहीं इससे पहले विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुकी हैं। वह विश्व बैंक के समूह में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किया जा चुका है। इनके द्वारा यूरोपीय आयोग के अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवीय सहायता और संकट प्रतिक्रिया आयुक्त के रूप में भी काम किया जा चुका है। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, क्रिस्टलिना जोर्जीवा। आपको नाम याद रखना है। इनके 5 साल का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2024 से आपको देखने को मिलेगा कि इनका नया कार्यकाल शुरू होगा, तो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। अब जानते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये एक वैश्विक बहुपक्षीय बैंक है, जो कि 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। वहीं औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो 1 मार्च को देखने को मिलेगा 1947 में इसके द्वारा अपना संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसी के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन की बात करें तो ये 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1954 तक ब्रिटेन वुड्स यानी कि न्यू हैम्पशायर या संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो कि प्रणाली है, इसमें सहमति के लिए भारत सहित 44 देशों के द्वारा इसमें शामिल हुआ गया था। सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतरराष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक के बाद विश्व बैंक समूह का हिस्सा बना और इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय की बात करें तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के में ही लिया गया था। इसके लिए आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि आईएमएफ और जो कि विश्व बैंक है WB, इसको ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है, तो ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि चित्रकूट में बनाया गया है। और आज का क्वेश्चन क्या है, तो ये अब आप लोग ये भी जान लीजिए। तो अभी हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब अपने नाम किया है। चारों के चारों ऑप्शन आप सभी के सामने, आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की वीडियो कितनी अच्छी लगी है। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।